हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरन सर क्लास। आज आपके लिए लेकर आए हूँ क्लास ज्योग्राफी की बुक 2 से चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ड्रेनेज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ऑलमोस्ट जो भी एमसीक्यूज़ आपके बनते हैं वो ऑलमोस्ट इसमें से आते ही आते हैं। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं पार्ट 1 है, तो आपको पार्ट 2 भी दिया जाएगा। और ये भी कहना चाहूँगा कि आप जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा। वहाँ पर आपको डिफरेंट वीडियोस के लिंक्स डायरेक्ट मिल जाएंगे, चाहे वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी क्यों ना हो, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इवन फिजिकल एजुकेशन के भी आपको लिंक्स मिलेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, द रिवर्स विच आर ऑलवेज विद वाटर कोल्ड, यानी ऐसी रिवर्स जिनमें हमेशा पानी रहता है उनको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है फुल ऑफ वाटर, या फिर पेरेनियल, या फिर थर्ड ऑप्शन है एफेमरल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है क्या होना चाहिए, यानी वो रिवर्स जिनमें हमेशा पानी रहता है उनको कहा जाता है पेरेनियल। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, द रिवर्स विद वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन और ड्राई अदरवाइज आर कोल्ड। देखिए जो कुछ रिवर्स ऐसे भी हैं जिनमें या तो रेनी सीजन में पानी रहेगा या फिर वो सूख जाती हैं पानी की कमी की वजह से, उनको क्या कहते हैं, लेस वाटर रिवर, या फिर पेरेनियल, या फिर एफेमरल जो है, थर्ड ऑप्शन है एफेमरल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑफ कोर्स अगर रिवर फुल ऑफ वाटर है थ्रू आउट द ईयर तो उसको हम बोलते हैं पेरेनियल, लेकिन अगर कम पानी रहता है तो उनको हम बोलते हैं एफेमरल जो है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, द ड्रेनेज पैटर रिजेंबलिंग द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री इज नोन एज, यानी वो एक ड्रेनेज पैटर्न जो रिजेंबल करता है ट्री की ब्रांचेस के साथ, उसको हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन आपके सामने हैं डेंड्रिटिक, रेडियल, ट्रेलिस, सेंट्रीपिटल। तो हम कहेंगे जो ड्रेनेज पैटर्न है जो ऑलमोस्ट रिजेंबल करता है, मिलता जुलता है ब्रांचेस ऑफ ए ट्री, यानी ट्री की शाखाओं की तरह का, तो उसको हम बोलते हैं डेंड्रिटिक। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 के लिए, व्हेन द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम ए हिल, यानी जब कोई रिवर जो है एक हिल यानी पहाड़ी से ओरिजिनेट होती है, वहाँ से निकलती है, एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस, और फिर नीचे हर डायरेक्शन में बहने लगती है, तो इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने फिर से सेम है, बट करेक्ट आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, रेडियल उसे बोलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, when the primary tributaries flow parallel to each other। देखिए जब एक रिवर की जो छोटी सहायक नदियां होती हैं उनको ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है। दे फ्लो पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ साथ फ्लो करती चली जाती हैं। सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी जॉइंस देम एट राइट एंगल्स, जब दूसरी जो है ट्रिब्यूटरीज उनको ज्वाइन करती हैं राइट एंगल पे, तो ये पैटर्न जो है कहा जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने फिर से सेम है, बट आपको करेक्ट आंसर देना है। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ट्रेलिस जो है उसको ट्रेलिस कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, व्हेन द रिवर्स डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, जब नदियाँ जो हैं अपना पानी छोड़ती हैं हर डायरेक्शन से इन द लेक और डिप्रेशन, तो उसको जो है पैटर्न को क्या कहा जाएगा। तो ऑप्शन आपके सामने फिर से सेम है, डेंड्रिटिक है, रेडियल है, ट्रेलिस है, या फिर सेंट्रीपिटल है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, अ रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम ए स्पेसिफिक एरिया। देखिए पानी जो है वो नदी को किसी एक स्पेसिफिक एरिया से मिलता है, उस पूरी एरिया को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है रिजर्वॉयर, या फिर बिग बॉल, या फिर बिग बास्केट, या फिर कैचमेंट एरिया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जिसे हम कहेंगे कैचमेंट एरिया। अब चलते हैं क्वेश्चन 8 के लिए, एन एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड, एक ऐसा एरिया जिसमें पानी जो है रिवर के द्वारा लाया जाता है और इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाया जाता है, उसे कहा जाता है अ ड्रेनेज सिस्टम, अ ड्रेनेज बेसिन, अ ड्रेनेज एरिया, या फिर अ ड्रेनेज कैचमेंट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी एक एरिया जिसको ड्रेन करती है रिवर या उसकी ट्रिब्यूटरीज, उसे कहते हैं अ ड्रेनेज बेसिन जो है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन 9 के लिए, द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर इज नोन एज। अब आपको वो बाउंड्री लाइन बतानी है जो एक ड्रेनेज बेसिन को दूसरे से अलग करती है, उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है रिजर्वॉयर, अ ड्रेनेज बेसिन, वाटरशेड, या फिर कैचमेंट एरिया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उसे कहा जाएगा
वाटरशेड जो है। अब चलते हैं क्वेश्चन 10 के लिए। आपको बताना है ट्रू या फॉल्स, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो ऑप्शन आपके सामने है, इनफैक्ट ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, बट ऑप्शन क्या यहाँ पर है, वाटरशेड्स आर स्मॉल इन एरिया वाइल द बेसिन्स कवर लार्जर एरिया। क्या आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट सही है? जो वाटरशेड्स हैं वो स्मॉल एरिया के होते हैं, जबकि बेसिन्स जो हैं वो लार्ज एरिया को कवर करते हैं। तो क्या लगता है आपको? तो ऑफ कोर्स हम कहेंगे ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, ट्रू है। अब चलते हैं क्वेश्चन 11 के लिए। व्हाट मेक्स द रिवर बेसिन्स ऑफ द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड द इंडस एज पेरेनियल? अब क्या रीज़न है जिसकी वजह से इनमें हमेशा ही पानी रहता है? इन जो रिवर्स के बेसिन्स की बात करें, चाहे वो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है या फिर इंडस है, तो यहाँ पर ऑप्शन है दे आर द नेचर्स ब्लेसिंग्स, या फिर मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड प्रेसिपिटेशन, यानी बर्फ़ भी पिघलती रहती है, बारिश भी होती रहती है, या फिर ड्यू टू डिफरेंट डैम्स जो कि उनके ऊपर बनाए गए हैं डैम्स की वजह से, या फिर ड्यू टू कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ वाटर, या लगातार पानी बहता ही रहता है। तो बट हमें तो लॉजिकल आंसर देना है, तो इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑफ कोर्स ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो स्नो है वो पिघलती रहती है और उसके बाद बारिश भी होती रहती है, जिसकी वजह से इनमें पानी जो है कभी सूखता ही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन 12 के लिए। विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार, यानी बिहार का सोरो किस नदी को कहा जाता है? तो ऑप्शन है कोसी, सोन, तापी या फिर नर्मदा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बिहार का सोरो जिस नदी को कहा जाता है वो है कोसी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। द इंडस रिवर इज ऑल्सो नोन एज, इंडस रिवर को किस और नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है सिंधु, भागीरथी, कृष्णा या फिर कावेरी। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, उसे सिंधु रिवर भी कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन 14 के लिए। विच रिवर इज नोन एज सिंगी खाम्बान और लॉयंस माउथ इन तिब्बत, यानी तिब्बत में एक रिवर को सिंगी खाम्बन या फिर लॉयंस माउथ भी कहा जाता है, वो रिवर कौन सी है? तो ऑप्शन आपके सामने है द इंडस, भागीरथी, कृष्णा या फिर ब्रह्मपुत्रा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वो रिवर है द इंडस रिवर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन पंचनाद, यानी पंचनाद में इनमें से एक रिवर इंक्लूड नहीं की गई है। जैसे पंजाब की 5 नदियां हैं जिनको कहा जाता है, जिसके बेस पर उस स्टेट का नाम पंजाब पड़ा है, तो वो कौन सी नदी में इंक्लूड नहीं है एक्चुअल में? रावी, इंडस, चिनाब या फिर झेलम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यहाँ पर भी हम कहेंगे इंडस रिवर इन पंचनाद में नहीं आती। अब चलते हैं क्वेश्चन 16 के लिए। इन विच एरिया डज द इंडस रिवर फ्लो इन इंडिया? अब किस एरिया में इंडस रिवर फ्लो करती है इंडिया के अंदर? ऑप्शन आपके सामने है बिहार, आसाम, पंजाब या फिर लेह जो कि JNK में है, जम्मू एंड कश्मीर में है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन, एक्चुअल में ऑप्शन डी ही है, लेह में है, जम्मू एंड कश्मीर में, और फिर वहीं से वो निकल जाती है पाकिस्तान की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। वेयर डज झेलम मीट द चिनाब? अब झेलम जो है चिनाब नदी से कहाँ पर मिलती है? तो ऑप्शन आपके सामने है नियर चांग इन पाकिस्तान, या फिर इन असम, इन पंजाब, इन लेह, इन JNK। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो झेलम रिवर है वो चिनाब नदी को मिलती है, ऑप्शन ए नियर चांग इन पाकिस्तान जो है। अब चलते हैं क्वेश्चन 18 के लिए। विच इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस? आपको इंडस की सबसे बड़ी सहायक नदी बतानी है, तो ऑप्शन आपके सामने है द रावी, द ब्रह्मपुत्र, द चिनाब, द झेलम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चिनाब जो है वो इंडस की सबसे बड़ी जो है ट्रिब्यूटरी है। अब चलते हैं क्वेश्चन 19 के लिए। द चिनाब इज फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीम्स, एक उनमें से चंद्रा है तो दूसरी कौन सी है? तो ऑप्शन आपके सामने है चंबा, भागीरथी, कृष्णा या फिर भागा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हम कहेंगे भागा, वो है सेकंड नाम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। द सतलुज ओरिजिनेट्स इन द रक्कस लेक नियर मानसरोवर एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 4555 इन, अब वो कौन सी जगह है जहाँ पर वो सतलुज जो है ओरिजिनेट करती है? तो ऑप्शन आपके सामने है नेपाल, असम, तिब्बत या फिर कश्मीर। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, तिब्बत से जो है ये नदी निकलती है। तो आई होप सो इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को स्टॉप करूँगा, और आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी जरूर देखना है फॉर डिफरेंट लिंक्स। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और पार्ट 2 बहुत जल्द आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।